वेलकम वेलकम वेलकम। मजेदार गर्मा गर्म खबरों में आपका स्वागत है। पूरे हफ्ते का मसाला आज आपको देने वाले हैं। कहाँ पर आता है इतना खबर, कहाँ आता है इतनी अपडेटेड बात, कौन करता है? टेक्नोलॉजीज पर होता है। सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों, जो एलिमिनेशन गेम चल रहा था फाइनली आज एंड हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बड़ा मजा आया। आप लोगों ने क्या पार्टिसिपेशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 UIs बचे थे, 1 UI और ऑक्सीजन OS। आप लोगों ने पता है किसको विजेता बनाया? हाँ, एडिटर ड्रम रोल्स बजाया जाए। ऑक्सीजन OS जीत गया। हाँ, ऑक्सीजन OS जीत गया मेरे भैया। 1 UI हार चुका। जी हाँ, ये आप लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया। मतलब 119 कमेंट्स का फासला था, ज्यादा नहीं था। बट एनीवेज, आप लोगों ने हमारे इस वाले गेम में ऑक्सीजन OS को विजेता बना दिया। वाह, क्या बात है। नेक्स्ट एलिमिनेशन गेम डिसाइड करेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं। अब अगले टेक न्यूज़ में आपको पता चलेगा। बाकी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी राय बताइएगा, जो भी है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर दोस्तों बड़ी अजीब है। मेटा वाले भाई आए दिन प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी इंस्टाग्राम से उन्होंने एंटी इनक्रिप्शन हटाया, तो निब्बा निब्बी को थोड़ा हमने अलर्ट करा के ध्यान रखना। बट अब उन्होंने एक म्यूज AI लेके आ गया, जो इमेज जनरेटर है। इसमें जाकर अगर आपका प्रोफाइल ID कोई भी सर्च करेगा, फिर उसको जो चाहे वो करना है। मतलब आपके फेस के साथ में, मतलब एनीवेज, अब ये ट्विटर पे काफी बैकलैश हुआ कि बोल रहा है कि भाई मेटा वाले तू क्या कर रहा है, कितना खून चूसेगा। तो इसके लिए वर्क अराउंड है। आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है और वहां पर आपको शेयर एंड रीयूज वाले पे जाके ये 2 ऑप्शंस को टर्न ऑफ करना है, एंड देन आप सेफ है। लेकिन याद रहे, जिसका पब्लिक है वो लोग परेशान हो जाएंगे, जो प्राइवेट है ना तो वो सुखी है। वीवो का नया फोन इंडिया में आ रहा है 16 जुलाई को। जी हाँ, कंफर्म्ड हो गया है। ये है वीवो का T5 Lite। ये 5G फोन होगा, बट लेट्स सी किस प्राइस पर आता है। ओवरऑल एक बैलेंस फोन मुझे लग रहा है। बाकी बैटरी आपको बड़ी मिलेगी, 6500 mAh की है, 44 वाट की चार्जिंग है। प्रीवियस अगर T4 Lite से कंपेयर करें तो वहां पर 6000 था और 15 वाट था, तो थोड़ा ये इंप्रूवमेंट हुआ है। बाकी देखेंगे, छोटा मोटा वीडियो बना के आपको बता देंगे। भाई मोटोरोला ने अचानक में भयानक कर दिया। उन्होंने अपने नए फोन को अनाउंस कर दिया है, मोटोरोला का Edge 70 Max। क्या कर रहे हैं भाई? मतलब Edge 70 सीरीज में कितने फोन आएंगे भाई? और मैक्स तो कुछ नया है भाई, पहले ऐसे कोई मैक्स हमने देखा नहीं था मोटोरोला की तरफ से। एनीवेज, ये 15 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है और 7000 निट्स वाली आपको बढ़िया डिस्प्ले मिल रही है। और देखकर ऐसा लग रहा है फोटो में फ्लैट होने वाला है, और डिजाइन थोड़ी चेंज किया है। मतलब हालांकि वो लुक वैसा ही है, बट वो लेदर वेदर थोड़ा हटा के यहाँ पर ऐसा लग रहा है ग्लास व्लास से कुछ थोड़ा अलग है। जो लोग बोल रहे थे ना इतने टाइम से मोटोरोला कुछ करो भाई, कर्व डिस्प्ले से बोर हो गए, लेदर बैग से बोर हो गए, तो इसमें थोड़ा कुछ अलग हो सकता है। लेट्स सी, कुछ लग रहा है ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे, फ्लैगशिप टाइप का हो सकता है। बट 15 जुलाई को है, सब कुछ आपको बताएगी। भाई सैमसंग अपनी M सीरीज में एक और फोन लॉन्च करने की प्लान कर रहा है, वो है Galaxy M67। फिलहाल ये गीक बेंच पर देखा गया है, जिसमें ऐसे बोल रहे हैं कि Exynos की चिपसेट होने वाली है 2200। आई थिंक ये आपको थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर मिल सकता है। बाकी कुछ पता नहीं, Android 17 पर आएगा ऐसा बोल रहे हैं, और 8 GB की रैम होगी। अभी M47 उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया 25,000 की रेंज में। काफी सारी बातें हो रही है उसके ऊपर, हम भी कर रहे हैं टेस्टिंग, बहुत टाइम से चल रही है। आपको मोस्ट प्रॉब्ली प्लान कर रहे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा मंडे को, सोच रहे हैं हम देखते। बाकी तो देखते हैं M67 कितना अच्छा होता है और आता है कि नहीं आता है, पता चलेगा। भाई इंडिया के अंदर अभी एक थोड़ी अच्छी चीज हुई है। हमारी गवर्नमेंट ने जो है कुछ की कंपोनेंट्स जो होते हैं स्मार्टफोन्स के, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसके ऊपर पहले 7.5% और 5% का कुछ यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटीज रहता था, उसको रिमूव कर दिया है कंप्लीटली। हाँ, कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग उसको बूस्ट करने के लिए, खास करके एप्पल, शाओमी ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज है जो बाहर से इंपोर्ट करके बहुत सारी चीजें करती है, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और इंडिया में भी दोस्तों स्मार्टफोन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ 2025 की, तो 5.45 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है। और टारगेट भी दोस्तों जो है ना 2030 तक का, ये $500 बिलियन का है ना। दिस इज सुपर क्रेजी। तो ये सारी चीजें हैं, और ये भी कोई परमानेंट नहीं किया, ये सिर्फ 31 मार्च 2029 तक का, ये सिर्फ एक एग्जाम्पशन जो उन्होंने यहाँ पर किया है। बट ये ब्रांड्स के लिए अच्छा है, कंपनीज के लिए अच्छा है जो ये काम करती है बाहर से यहाँ पर लेके आके सब जो। बट हमारे लिए फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कितना भी इनका अच्छा हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, जनता का कोई भला नहीं करता है भाई, कोई भला नहीं करता है। हमको घुटना है, पीसना है, दर्द उठाना है, तकलीफ उठाना है, तो वो उठाना ही है, ये आप समझ लीजिए। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई वीवो ने फाइनली एक बहुत बड़ी डील, जॉइंट वेंचर यहाँ पर सेट कर दिया है डिक्सन के साथ में। डिक्सन दोस्तों इंडिया की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्मार्टफोन्स और दूसरी चीजें बनाती है। आई थिंक 1993 में फाउंड हुआ था, तब से अब तक चल रही है। और अब इनको अप्रूवल भी गवर्नमेंट का अब मिला ना। आई थिंक ये 2024 से, उससे पहले से लफड़ा चल रहा था, फाइनली इनको अप्रूवल मिल गया। अब ये डिक्सन जो है वो वीवो के जो भी फोन्स वगैरह है, चीजें है, वो मैन्युफैक्चर करेगा। और सिर्फ वीवो का ही नहीं, दूसरे कंपनीज का भी करेगा। इसमें आई थिंक डिक्सन का जो है वो लगभग 51% जो है वो शेयर
कह रहे हैं, और वीवो का जो है कुछ अराउंड 49% का है। तो ये सब इनका चल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। एक बूस्ट मिलने वाला है यहाँ से डिक्सन को, और आगे फिर पता नहीं इससे कितना हमें तो मुश्किल है फायदा, बट बाकी क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। ट्रू कॉलर को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। इंडिया के अंदर ट्राई ने ट्रू कॉलर को बोला, भाई तू जो है ना 140 सीरीज वाले जो नंबर होते हैं और जो 1600 सीरीज वाले नंबर होते हैं, मतलब टेलीमार्केटिंग और बैंकिंग वाले, तो भाई तू सबको स्पैम मत बता, है ना, तू ऐसा मत कर यार, तू ऐसा बंद कर दे, मतलब जो है स्पैम उसको ही बता। तो ये ट्राई ने बोल दिया ट्रू कॉलर का। ट्रू कॉलर को बोले तू फिल्टर कर, मतलब ऐसा जो भी कॉल आता तो ऐसा लिख के आता था कि स्पैम डिटेक्टेड, रेड कलर हो जाता, तो ये तो गलत बात है ना। बट ट्राई भैया, बैंक के नंबर से भी बहुत सारे लोग बोलते हैं लोन ले लो, ये ले लो, आपके लिए क्रेडिट कार्ड आ गया है, मत करो ये सब बीच में उंगली। मेरे को ऐसा लगता है, होता है तो करने दो उसको ना भाई, हमारा ही फायदा है इसमें, काहे को बोलने का। क्योंकि मेरे को आए दिन फोन आता है, उस दिन मेरे को लगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉल होगा मेरे बैंक से ना, जो मेरी बैंक में मेरा अकाउंट है। मैंने बोला हेलो, हाँ बोलो बोलो, एक क्रेडिट कार्ड आया है, वो आपके, मैंने बोला नहीं चाहिए मेरे को, इसके लिए बोलता है, बीच में नहीं बोलने का। तो भाई टेक्नो वाले इंडिया के अंदर आ रहे हैं अपने कैमॉन 50 अल्ट्रा को लेकर। जी हाँ, 17 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, और इसमें आपको पीछे लाइट वेट मिलेगी। थोड़ा कैमॉन सीरीज इनकी कैमरा और डिजाइन पे थोड़ा फोकस करते हैं। एंड देन आपको तो पता ही है आजकल मार्केट कैसा चल रहा है, तो ये फोन भी कुछ हो सकता है आड़ा टेढ़ा प्राइस पे आपको मिल जाए। बट लेट्स सी, 17 तारीख को आएगा, छोटा मोटा वीडियो रहेगा बनाकर आपको बता देंगे। भाई BSNL को अचानक बैठे बैठे क्या हो गया मुझे पता नहीं, बट उन्होंने एक ऐसा इमर्सिव सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया, कीपैड वाला फीचर फोन। ये ऐसे जगह पर काम करेगा जहां पर आपने सोचा भी नहीं रहेगा, पहाड़ों में, जंगलों में। ये सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ आता है, लंबी लंबी बैटरी है, और इसमें साथ में रगेड है, उठा उठा पटको, तोड़ो फोड़ो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये BSNL ने यहाँ पर किया, और सबके लिए नहीं है भाई, ये रिक्वेस्ट करने पर मिलेगा, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे रिक्वेस्ट करने पर भी मिल भी जाएगा। तो बहुत कुछ ऑफिशियल और इमरजेंसी वाले काम के लिए किया गया है, और बहुत सस्ता है, ज्यादा नहीं है, 1,34,000 का है भाई। नूबिया, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी लेजेंडरी कंपनी है जो हमने इसको इंडिया में ऑफिशियली नहीं देखा। ये चाइना में ऑपरेट होती है, और भाई ऐसे ऐसे कमाल के फोन्स लॉन्च करती है। हम जब MWC गए थे बार्सिलोना में, तो इनके बूथ पर जाके जब देखा तो ऐसा लगता था यार क्या कंपनी है यार, नथिंग का डैडी है ये। नथिंग इंडिया में कैसे थोड़ा ऐसा अलग अलग करने की सोचता है, ये बहुत अलग लेवल की कंपनी, फोन के डिजाइन, टेक्नोलॉजीज, वाह क्या बात है, नूबिया बढ़िया। बट ये अब रिसेंटली 17 जुलाई को बोल रहे हैं कि चाइना में ये वर्ल्ड का फर्स्ट एवर AI पावर्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। स्टार्ट हो गया है दोस्तों, वैसे 2027 की बात हो रही थी, लेकिन 2026 में स्टार्ट हो गया। माँ ये ठीक नहीं हो रहा, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा माँ। हाँ, क्योंकि ये फोन में बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप AI से करोगे, और आपका फोन आपके हैबिट के हिसाब से चलेगा। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इधर, क्या हो रहा है, हर जगह पे AI। तो देखते हैं, पता चलेगा 17 तारीख को बताएगी इसके बारे में। आपको पता है एप्पल जो है ना, एप्पल बड़ा शाना बन रहा है। देखिए प्राइस हाइक हुआ ना, वैसे एप्पल को भी मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, वो भी खुश नहीं है। बट एनीवेज, अभी एप्पल क्या कर रहा है, चाइना की एक कंपनी है CXMT, तो उसके साथ में ना ऐसा बोल रहा है कि मिलके कुछ पार्टनरशिप करने वाला है मेमोरीज के लिए, जो उनके फोन में वगैरह यूज होती है ना, उसके लिए। अब इसको बोलेगा, मैं आपको बोला था ना पहले, चाइना की कंपनी है जो भी मार्केट में उतर रही है, ये CXMT SSD तो उसने लाना स्टार्ट कर दिया है, अब बाकी की चीजें भी करेगा। तो फिर वो जो मोनोपोली चल रहा है ना SK हाइनिक्स, माइक्रॉन, सैमसंग का, वो टूट सकता है, और ये और कम प्राइस में बेचेगा। तो एप्पल वाला पहले नजर मार दिया, भाई तू मेरे को देना और किसको मत देना, बाद में सैमसंग को दे देना, चलेगा, उसका खुद का ही है, उसको टेंशन नहीं है। बट सैमसंग लेगा क्यों, सैमसंग का तो खुद का है। खैर एनीवेज, तो ये एप्पल कर रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है एप्पल को। देखते हैं कि कितना प्राइस एप्पल कम करता है, जो कि कभी नहीं होने वाला है। आज की टेक न्यूज़ यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।